नमस्कार दोस्तों, मैं आर्या सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम ध्यान देते हैं हिंदी का भाग 14, जिसमें आपको हम शब्द अलंकार के जो 5 भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने आपको पहला भाग जो था शब्द अलंकार का, वो अनुप्रास था, उसको हमने बताया और उसके बाद उसमें भी 5 भेद थे, हमने उनके बारे में जानकारी आपको दी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। किसके अंतर्गत? शब्द अलंकार के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इन 5 अलंकारों के बारे में जानते हैं जो शब्द अलंकार के भेद हैं। इनमें हमने शब्द अलंकार के द्वारा एक जो है आपको ट्रिक बताई थी, जो थी अयस्क वो वापस किया, यानी अ से अनुप्रास अलंकार, या से यमक अलंकार, स्क से श्लेष अलंकार, वो से वक्रोक्ति अलंकार, व से वीप्सा अलंकार और पा से आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक, चलिए हम उस पर ध्यान देते हैं। दूसरा अलंकार होता है शब्द अलंकार का यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो जहां पर एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक, यमक अलंकार में क्या होता है कि जहां पर एक शब्द कई बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, यानी जितने भी बार उसका प्रयोग हो उतने बार उसका अर्थ भी हो, आपका क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक, तो देखते हैं उदाहरण यहाँ लिखा है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काली घटाएं थी, ठीक है, उनका जो घमंड था, ठीक है, वो चूर चूर हो गया, यानी घट गए। तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा जो है, एक घटने से हुआ, जो काली घटा थी वो कम हो गई और एक घटा का मतलब हो गया कि जो समय था, ठीक है, वो भी कम हो गया। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो सजना है, सजना से एक संवारने को हो गया और दूसरा जो है सजन, यानी किसी व्यक्ति को स्पेशल कह रहा है। तो यहाँ पर सजना है मुझे सजना के लिए, किसका उदाहरण है? यमक अलंकार का। और उदाहरण हम देखते हैं तो, कनक कनक तेसव गुनी मां दत्ता अधिकाय, ऊ खाए बौराए नर इह पाए बौराए। ठीक है, कनक सोना और कनक धतूरा, इन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें एक खाकर बौरा जाता है तो एक पाकर बौरा जाता है, यानी कनक जो खाया जाता है धतूरा वाला, वो खाने से कोई इंसान बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है, और एक सोना है जो ज्यादा मात्रा में पाने से इंसान तब भी पागल हो जाता है। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं, 3 बेर खाती थी वो अब 3 बेर खाती है। ठीक, यहां पर कह रहा है 3 बेर खाती थी वो अब 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर, यानी एक समय को दर्शा रहा है और एक फल को दर्शा रहा है। किसमें? यमक अलंकार में। एक उदाहरण और देख लेते हैं, उधो जोग जोग हम नाही। ठीक, ये सब किसके उदाहरण है? यमक अलंकार के उदाहरण है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या थी? जहां पर एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ अलग अलग या भिन्न भिन्न हो, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक, दूसरा उदाहरण अलंकार देखते हैं शब्द अलंकार का, जो है कि श्लेष अलंकार। ठीक, तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम देखते हैं, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो। श्लेष अलंकार में कह रहा है कि जहां पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ कई सारे हों, यानी भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है? मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। दूसरा उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यानी सुंदर शब्दों को कौन ढूंढेगा? कवि ढूंढेगा। जो व्यभिचारी है वो सुंदर वाक्यों को, यानी अपनी वाणी में स्थिरता यानी सुंदर वाक्य बनाने के लिए व्यभिचारी व्यक्ति कोई सुंदर शब्द ढूंढेगा, और चोर जो होता है वो आपको स्वर्ण यानी सोना ढूंढेगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जो श्लेष अलंकार है, एक शब्द हो और उसके अर्थ कई हो। ठीक, यानी एक शब्द प्रयोग हो और उसके अर्थ कई हो, वहां पर क्या होता है कि श्लेष अलंकार होता है। ठीक, एक उदाहरण और देख लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी का अर्थ है, इसमें 3 बार पानी का अर्थ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है
मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद दुति होए। ये किसके उदाहरण है? श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक शब्द श्लेष होता है और एक अर्थ श्लेष होता है। ठीक, तो जो अलंकार होता है वो भी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होता है। वैसे ही जो आपका श्लेष अलंकार है ये भी दो अलंकार होते हैं, एक शब्द श्लेष होता है, एक अर्थ श्लेष होता है। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या थी कि जहां पर एक शब्द कई बार आए, जहां पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जो शब्द अलंकार का चौथा अलंकार है वो है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले। जहां पर वक्ता के द्वारा यानी बोलने वाले के द्वारा, ठीक है, जो शब्द निकला है वो श्रोता के द्वारा अलग अर्थ निकाल दिया जाए, वहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, यानी बोलने वाला कुछ बोल रहा है और सुनने वाला कुछ उसका अर्थ दूसरा निकाल रहा है, तो आपका क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें उदाहरण देखते हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। दूसरा उदाहरण है रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। एक किसका उदाहरण है? वक्रोक्ति अलंकार का है। एक उदाहरण और हम देखते हैं, कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते करे जो तू पति पालो। ठीक है, उदाहरण है कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते करे जो तू पति पालो। ठीक है, किसका उदाहरण है? वक्रोक्ति अलंकार का है। ठीक, तो वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का, ठीक है, श्रोता अलग अर्थ निकाले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं शब्द अलंकार का पांचवा अलंकार कौन सा है? वीप्सा अलंकार। तो वीप्सा अलंकार की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आदर, घबराहट, आश्चर्य या घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही आपका वीप्सा अलंकार कहलाता है। ठीक, फिर से एक बार सुन लीजिए, आदर, घबराहट, आश्चर्य या घृणा या रोचकता आदि के द्वारा जो है प्रदर्शित करने वाले शब्द को ही जब दोहराया जाता है तो क्या होता है? वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। यानी किसी भी शब्द को जब दो बार दोहराया जाता है, यानी बार बार, यानी एक से अधिक बार, दो बार दोहराया जाए तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। ठीक, इसका उदाहरण हम देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर जो मधुर मधुर है इसको दो बार दोहराया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वीप्सा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इन्हें हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। तो यहाँ पर जो हा हा है ये दो बार प्रयोग किया गया, इसलिए क्या है? वीप्सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, जुगन जुगन समझावत हारा कहा न मानत कोई रे। ठीक, जुगन जुगन समझावत हारा कहा न मानत कोई रे। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? वीप्सा अलंकार का। अब ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि जो जुगन जुगन समझावत हारा कहा न मानत कोई रे, ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश में भी उदाहरण दिख रहा है। हाँ, ये सही है कि जो वीप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ये दोनों एक ही हैं। एक का मतलब ये है इन दोनों की परिभाषाएं एक है तो उदाहरण तो एक रहेगा ही। ठीक, तो यहाँ पर जो वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है इसमें कहा जाता है कोई भी शब्द दो बार दोहराया जाता है तो उसी को वो पुनरुक्ति प्रकाश या वीप्सा अलंकार कहते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा क्या है? यहाँ पर कह रहा है जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दो शब्द, जो शब्द दो बार दोहराया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, जुगन जुगन समझावत हारा कहत न मानत कोई रे। ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। एक उदाहरण और देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जो आपका वीप्सा अलंकार का है। और उदाहरण देख सकते हैं तो हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। और उदाहरण देख सकते हैं तो बढ़त पल पल घटत छिन छिन चलत न लगे बार। ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। क्या है? बढ़त पल पल घटत छिन छिन
चलत न लगे बार। ये किसका उदाहरण है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। चलिए, ये जो आपका शब्द अलंकार था, इसमें सामान्यतः 6 अलंकार थे, जिसमें आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक, अब हम ध्यान देते हैं कि जो ये 6 अलंकार थे, इनको हमने तो पढ़ लिया बहुत ही आसान और सरल भाषा में। ठीक है, एक बार हम फिर से ध्यान दे देते हैं सभी अलंकार को, जो शब्द अलंकार के भेद हैं। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब कोई किसी वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार होती है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार होती है, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, या चारुचंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, या मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक, दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? जब कोई शब्द कई बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी जितने बार शब्द आए उनके अर्थ उतनी बार अलग अलग होते हैं, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ कई हो, यानी भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कभी बेचारी चोर, या पानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? श्लेष अलंकार के। नेक्स्ट आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि वक्ता द्वारा बोले गए शब्द को, ठीक है, श्रोतागण उसका अलग अर्थ निकाले। वक्ता द्वारा बोले गए शब्द को श्रोता जो है अलग अर्थ निकाले, वहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, या रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीप्सा अलंकार। तो वीप्सा अलंकार में क्या होता है कि जब किसी शब्द को 2 बार दोहराया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वीप्सा अलंकार। या आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना क्या कहलाता है? वीप्सा अलंकार कहलाता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, या हा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। ठीक, या जुगन जुगन समझावत हारा, कहत न मानत कोई रे। ठीक, नेक्स्ट आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर कह रहा है, इसकी परिभाषा क्या है कि जहां पर किसी शब्द को 2 बार दोहराया जाता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे जुगन जुगन समझावत हारा, कहत न मानत कोई रे, या मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको शब्द अलंकार के भेद बताया। शब्द अलंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार आया जो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया होगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करिएगा, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।